आदाब। ताजा खबर के साथ मैं हूं अबू हुरैरा। आज जिन ताजा खबर पर हमारी नजर रहेगी, इनमें सबसे पहले अहम खबर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से है। श्रीनगर में 42वें रोज भी दफा 144 नाफिज है, जबकि बेशतर इलाकों से बंदिशें उठा ली गई हैं। हसास मकामात पर भारी तादाद में फौजी अहलकार तैनात है। राजनाथ सिंह के बयान के सिलसिले में हम आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को हवा न दे। वहीं राजनाथ सिंह ने फिर एक बार कहा है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके के मौजू पर ही बात होगी। उधर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान से एक खबर जुड़ी हुई है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर देखकर एक दिन पीओके वाले बोलेंगे कि यह हमारा कश्मीर है। वहीं अहम खबर सऊदी अरब के तेल तंसीबात पर ड्रोन हमले के ताल्लुक से है। हमले के नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में तेल की पैदावार भी कम हो गई है। और खेल से जुड़ी खबरों पर भी हमारी खास नजर रहेगी। आज टीम इंडिया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगी। 3 मैचों की T20 सीरीज का आज पहला मैच है। जिन खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के साथ मैचों में आराम दिया गया था, आज उनके पास बेहतर कारकर्दगी का अच्छा मौका होगा। तो श्रीनगर में दफा 144 42वें रोज भी नाफिज है। हालांकि बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं। हसास मकामात पर नज़्म-ओ-नस्क़ की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दुकानें और तिजारती मराकिज बंद हैं। मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। निजी गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। हुकूमत की जानिब से हालात पर बदस्तूर नजर रखी जा रही है। और चलिए कश्मीर के ताजा हालात जानने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनम तसद्दुक, आज तकरीबन 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका है। आज कश्मीर के अगर हम हालात की बात करें, अपडेट क्या कुछ है, हालात कैसे हैं वादी के? अगर हम बात करें जो 42 दिनों से जो हालात है जैसे कि तैसे बने हुए हैं, और अभी हालांकि जो सरकारी दफ्तरों में जो हाजिरी है वो बेहतर हो गई है। स्कूल खोलने की बात जो हुई थी, लेकिन स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स दूरी बनाए हुए हैं स्कूलों से। और लेकिन अगर आज की बात करें, आज इतवार का दिन है और वहीं आम दिनों में भी हम देखें तो जो इतवार के रोज़ लोग बाहर आते थे और सैर व तफरीह के लिए जाते थे, लेकिन जो पिछले 1.5 महीने से जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उसके चलते ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है। और आज यहाँ पे हमने देखा कि सुबह जो गाड़ियों की तादाद है वो सड़कों पे कम रही, जो दुकानें हैं वो लगातार बंद है, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना के बराबर है। सिर्फ जो ऑटो रिक्शाज है वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल बंद है। और बात करें जो मवासलाती निज़ाम, जो अगर लैंडलाइन की बात करें तो लैंडलाइन सर्विसेज को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी जो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज है या फिर मोबाइल टेलीफोनी है वो बरकरार बंद है। हालांकि कुपवारा और हंदवारा में मोबाइल को रेस्टोर तो किया गया है, और ये बात कही गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी अजला है वहाँ पे भी हालात को देखते हुए इनको चालू कर दिया गया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है। और वही अगर हम बात करें, अगर आम पब्लिक के रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इसमें कितनी सहूलियात पहले से आई हैं और कितनी बेहतरी पहले के मुकाबले में अब देखने को मिल रही है रोजमर्रा की अगर हम बात करें? फुटबॉल टीम नहीं जा रही है, और जिसके लिए जो जम्मू कश्मीर अगर पहले दिन से अगर हम बात करें तो हालात में काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो पहले 10-15 दिनों में जो सड़कें बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ी थी, लेकिन अब जो
निजी ट्रांसपोर्ट है वो बाहर आ रहा है। और सुबह अगर हम बात करें, सुबह जो यहाँ पे दुकानें कुछ देर के लिए खुलती है और अशिया ज़रूरिया का जो सामान है लोग खरीदते नज़र आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मतलब पूरा जो दिन में सन्नाटा रहता है। हालांकि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों पे दौड़ता नज़र आता है। लेकिन जिलानी, मैं बात कर रहा था अभी जो संतोष ट्रॉफी है जो स्टेट की टीम जाती थी, इस बार शायद टीम नहीं जा पाएगी क्योंकि 22 तारीख से जो संतोष ट्रॉफी के मैचेस शुरू होने वाले हैं, उसके लिए जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि उनके पास जो मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से वो टीम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही मतलब जो फुटबॉल एसोसिएशन के साथ उनका कोई राब्ता हो पाया, जिसकी वजह से शायद ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ से फुटबॉल टीम संतोष ट्रॉफी भी नहीं खेल पाएगी। बिल्कुल सनम तसद्दुक, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर नकेल कसनी चाहिए। वहीं उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके के ताल्लुक से ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही टूटकर बिखर जाएगा। इन तमाम ख्यालात का इजहार राजनाथ सिंह ने गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम में किया, जहां उन्होंने फौजी जवानों के कारनामों को सराहा और शहीदान वतन को खिराज अकीदत भी पेश किया। और यह पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर कहा। आज पाकिस्तान में उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। वह पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है। बहनों भाइयों, यह ढोंग, यह दिखावा अब यह आगे नहीं चलने वाला है। और मैं तो पाकिस्तान को ही कहना चाहता हूं, मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा किया है तो ऐसी ही सोच के लोगों ने किया है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत कभी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। भारत विश्वास करता है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करता है। और मजहब की राजनीति पर भारत के दो टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े हो गए। और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में। बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। भारत से अलग होने के बाद 71 में इनके दो टुकड़े हो गए। और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कब इस पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यह आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके, नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है। आज के कुछ दिनों पहले डंके की चोट पर मैंने कह दिया, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी तो आतंकवाद समाप्त होने के बाद ही बात होगी। यदि बात होगी तो किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो केवल आतंक, केवल पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात। और चलिए राजनाथ सिंह के इस बयान पर और बातचीत करेंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक करारा जवाब एक तरह से पाकिस्तान को दिया गया और दो टूक अल्फाज में एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कहा है कि अब कश्मीर पर नहीं, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। मतलब एक करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को।
बिल्कुल अबू, ये बहुत बड़ा बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और इस बयान से अगर इस बयान को देखा जाए एक बड़े पिक्चर में, तो हमें ये देखना होगा कि जिस तरह से शुक्रवार को इमरान खान ने मुजफ्फराबाद जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला और तमाम उन्होंने बातें वहां पर कही भारत के खिलाफ, और ये यहाँ तक कह दिया पीओके के लोगों से कि अभी आप एलओसी की तरफ मत जाइए, हम आपको बताएंगे एलओसी की तरफ कब जाएंगे। इसके जवाब में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इमरान खान ने सही सलाह दी है अपने लोगों को कि अब क्योंकि अगर वो एलओसी की तरफ आते हैं तो हमारे जवान उनको वापस लौटने नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, एक पॉलिसी की तरह को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने पहले भी देखा है, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजहब के नाम पर पहले बंटवारा हुआ और 71 के बाद आतंकवाद की जो नीति रही पाकिस्तान की, उसके बाद एक बार फिर 71 में उसका बंटवारा हुआ। और आगे भी अगर ये राजनीति जारी रही, पाकिस्तान की पॉलिसी जारी रही, तो आगे भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान से। एक कुल मिला के एक बड़ा संदेश है, कड़ा संदेश है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए अलग अलग मंच से कोशिश कर रहे हैं। और अब यूएनजीए में भी पाकिस्तान के पीएम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो उससे पहले ये कड़ा संदेश है भारत की ओर से। और ये भी साफ कर दिया है रक्षा मंत्री ने कि अगर किसी भी मुद्दे पे बात होगी तो पहले आतंकवाद पे बात होगी, उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो सिर्फ पीओके को लेकर ही बात होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। गवर्नर मलिक ने पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बताया है और उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत ने इन्हें जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करने की हिदायत दी है। जम्मू में कैंसर इदारे के संगे बुनियाद प्रोग्राम में ये बात उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पीओके के लोग एलओसी पार करके हिंदुस्तान में आएंगे और कहेंगे कि ये हमारा कश्मीर है और पीओके के इत्तेहाद का मुतालबा करेंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने अच्छे से काम किया और जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे जब मैं चार्ज लेने के लिए आया उस दिन कहा था, वो ये था कि जम्मू कश्मीर को इतना चमका दो तो पीओके के लोग बॉर्डर पार करके इधर आना चाहें और ये कहें कि ये है हमारा कश्मीर। पाकिस्तान के बॉर्डर पे तब जाना जब मैं कहूं, उसके कहने से तो कोई नहीं आना। लेकिन अगर हमने तरक्की कर दी है और जो हो सकती है वो कर दी, तो वो इतनी बुरी स्थिति में है पीओके कि वहां के लोग भाग लेंगे कि हमको तो उधर जाना नहीं रहना। दिल्ली में ग्रेट गंगा रन मैराथन का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और ममलिकती वजीर किरण रिजिजू ने झंडी दिखाकर मैराथन को एक तरह से रवाना किया। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि इस मैराथन का मकसद गंगा की अहमियत को उजागर करना है और अवाम में इसके ताल्लुक से बेदारी लानी है, जबकि रिजिजू ने यकीन दहानी कराई कि वो जम्मू कश्मीर में खेल के ताल्लुक से खास तौर पर काम करेंगे। वहीं मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गंगा के साथ अवाम को जोड़ना हमारा मकसद है। 9 अक्टूबर से एक गंगा एक्सपीडिशन, ग्रेट गंगा एक्सपीडिशन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें देवप्रयाग से लेकर के जहां गंगा मूल रूप से प्रारंभ होती है, भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद वहां से लेकर के और गंगा सागर तक जल मार्ग से, राफ्टिंग के माध्यम से, कैनोइंग के माध्यम से, जिस तरह जहां जैसी परिस्थिति है उसके माध्यम से लगभग 1 महीने के समय में ग्रेट गंगा एक्सपीडिशन होगा। उस एक्सपीडिशन में 2500 किलोमीटर तक लगभग एक साथ जल मार्ग से जो है वो यात्रा करके गंगा की वस्तु स्थिति, इस सब के ऊपर अध्ययन के साथ साथ में गंगा के साथ में जनता को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा। तो अभी फिट इंडिया कैंपेन भी चला रहे हैं, साथ साथ तो फिटनेस भी हो रहे हैं। यू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यू क्लीनिंग द गंगा, यू आर क्रिएटिंग फिटनेस अवेयरनेस ऑल्सो। कश्मीर के युवा मेरे पास आए थे, वो खेलना चाहते हैं, वो खेलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वो पुराने जो लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जो कश्मीर के युवा है वो खेलना चाहता है, वो कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। सबको साथ लेके चलेंगे, कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। मैं वहाँ पे अलग अलग गाँव में, शहरों में क्या क्या कार्यक्रम दौड़ने के लिए युवा जो है खेलेंगे कूदेंगे,
तो दिमाग भी अच्छा रहेगा और जो भटकाने का कोशिश करते हैं वो नहीं होगा। वो अलग अलग खेलों का अलग अलग प्रावधान है, हम सबको खिला रहे हैं। अब चिंता मत कीजिए, सब खेलेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।